एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है राजधानी दिल्ली के लोधी कॉलोनी इलाके के बी ब्लॉक में। और पालिका कुटुंब का ये पूरा वो हिस्सा है जहां बताया जा रहा है संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवती जो है नीचे ग्राउंड पे मृत पड़ी हुई मिली। और ये बताया जा रहा है कि उसका जो सामान है वो तीसरे फ्लोर पर था, यानी उसकी छत पर था, वहां सामान मिला है और लड़की की डेड बॉडी यहां मिली है। बताया ये जा रहा है कि कल जब ऑफिस से घर जा रही थी, अपनी मम्मी को फोन किया था, उसके बाद से उसका फोन बंद था, तलाश की जा रही थी। लेकिन आज सुबह जब कॉल आई, ये जो पूरा इलाका है, मैं आपको पहले तस्वीर दिखा दूं, ये पूरा पालिका कुटुंब जो इलाका है लोधी कॉलोनी के थाने के बिल्कुल कुछ ही दूरी पर है। यहां संदिग्ध परिस्थितियों में आकृति, जिसकी बताया जा रहा है कि अप्रैल में ही शादी हुई थी, उसकी डेड बॉडी मिली है। परिवार मेरे साथ है और यहां आके वो भी हैरान है कि आखिर ये हुआ क्या। आप भाई हैं, आपका नाम बताइए, क्या आपको पता चला, क्या हुआ? मेरा नाम अमय सुतार है, मैं उनका छोटा भाई हूँ। और कल रात को हमारे पास 9:30 से 10 के बीच में हमने एक बार लास्ट टाइम कॉल ट्राई किया था अपनी सिस्टर को, तो पुलिस स्टेशन में पिक किया गया था। और पुलिस स्टेशन में पिक करके बताया गया कि आपकी सिस्टर जो है इंजर्ड है और हॉस्पिटल में एडमिट है एम्स में, और आप आके यहाँ पर मतलब मिले। तो हमने पूछा कि क्या हुआ है क्या नहीं बताया, तो उन्होंने बोला आगे आप आके मिलेंगे तो हम बताएंगे। हम जब मिले उनसे आके तो उनने बोला कि आपकी सिस्टर जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है। हमने हॉस्पिटल में पता किया, वहां पर वो नहीं मिली। फिर हमको उसके 1 घंटे बाद बताया गया कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। अच्छा, ये जानना चाह रहा हूँ कि जो आपकी सिस्टर थी यहीं पड़ी हुई थी, यहाँ कैसे आई और आपको कितनी देर बाद, यानी जब लास्ट बात किसकी हुई थी उसके कितनी देर बाद आपको फोन आया था और कितनी समय बाद आपको ये पता चला कि यहाँ पे डेड बॉडी थी? यहाँ पर डेड बॉडी एक्चुअल में जो है बोल रहे हैं कि 8 बजे के आसपास मिली है, 7 से 8 के बीच में कहीं शाम को। जी ठीक है। और मेरे को जो यहाँ पर थोड़ा शक सा लग रहा है, क्योंकि मेरी सिस्टर की बॉडी में से कोई ब्लड नहीं निकला है, कोई चोट नहीं लगी उसकी बॉडी में। तो मुझे लग रहा है कि क्या पता उसने सुसाइड नहीं किया, क्योंकि वो ऐसा कभी कर नहीं सकती मेरे जानने में। मतलब यहाँ जब डेड बॉडी है ऊपर सामान मिला है, क्या है, मतलब क्या लग रहा है आपको? मुझे लग रहा है कि उसने सुसाइड नहीं किया। कैसे आपने कहा कि पुलिस ने क्या बोला आपको? पुलिस बोल रही है कि इनने सुसाइड करा है, क्योंकि इनका सामान जो है वो 3rd फ्लोर पे मिला है और वो ये नीचे गिरी हुई मिली है। लेकिन आपने बॉडी देखी, क्या उसमें चोट के निशान कुछ ऐसा आपको लगा कि ऐसा है? नहीं, मेरे को जितना सुनने में या देखने में आया कि उसकी बॉडी पे कोई चोट नहीं था, कोई खरोच नहीं। तो फिर उसकी बॉडी मतलब इतने ऊपर से गिरने के बाद कोई ब्लड नहीं, कोई चोट नहीं, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो क्या आपको लगता है कि क्या हुआ होगा? और उसका हाल ही में शादी हुई थी, क्या पति कहाँ है, क्या आपको लग रहा है? मेरा ब्लेम ये है कि ये प्री प्लान्ड है। अच्छा जी। और क्योंकि वो तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इतने ऊपर से गिरने के बाद किसी को भी तो चोट लगेगी हल्की फुल्की, वो तो नहीं है ना बॉडी पे। तो मेरा पूरा का पूरा शक जाता है उनके हस्बैंड के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो उनको मारते पीटते थे, धमकाते थे कि मैं तेरे भाई को पिटवा दूंगा, तेरे भाई की जॉब खा जाऊंगा, तेरे भाई को ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, परेशान करूंगा, ऐसे कर ब्लेम डालते थे। तो ये लगातार होता था मारपीट? ये तो क्या लव मैरिज थी दोनों की? लव कम अरेंज थी। लव कम अरेंज थी। और कहाँ रहते हैं आप लोग? हम रहते हैं संगम विहार में। और लड़का कहाँ रहता है? लड़का रहते हैं वो रहते हैं पुष्प विहार में। पुष्प विहार। जो उनके हस्बैंड है अब कहाँ है वो? अभी फिलहाल तो वो पुलिस स्टेशन आए हुए थे, अभी कहीं गए हुए हैं फिलहाल। क्या कह रहे हैं उनको? पुलिस क्या कह रही है और आपको क्या लगता है? अभी तो फिलहाल हमारी FIR दर्ज करी जा रही है, उसके बाद एलिगेशन पर, हमारे एलिगेशन के ऊपर, और बाकी उसके बाद जो कोई बातचीत, किसी से कोई बातचीत ऐसा कि वहाँ से बात हुई आपकी, उसके बाद किसी से बातचीत हुई? किससे सर? आपकी बहन की मम्मी से बातचीत हुई थी और किसी से बातचीत नहीं हुई? नहीं, मेरी बहन की फिर आपने तलाश शुरू करी थी उसके बाद जब फोन नहीं लगा था? हाँ, मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने, उनके हस्बैंड के घर वालों ने, सबने, हमने गाड़ी वगैरह लेके बाहर गए थे, हम सर्च कर रहे थे। साकेत हो गया, मेन रोड हो गया, CDR चौक हो गया, छतरपुर हो गया, सब हमने एरिया सर्च किया। अब आपको बॉडी देखकर क्या लगा कि हत्या है, आत्महत्या है, क्या लग रहा है? और मुझे तो हत्या लग रही है। तो किस पर आरोप लग रहा है? उनके हस्बैंड के ऊपर। सिर्फ यही है कि वो मारपीट करते हैं परिवार और ये? हाँ। तो आपको क्या उम्मीद है, क्या चाहिए आपको? अभी तो फिलहाल मैं चाहता हूँ कि जो भी इसका फैसला निकल के आए वो क्लियर तरीके से आए और हमारे पक्ष में आए। ये घटना इसलिए भी हैरान कर रही है कि लड़की जो है, मृतक लड़की, वो यहाँ लोधी कॉलोनी में नहीं रहती है। यहाँ कैसे पहुंची? यहाँ डेड बॉडी मिली है और ऊपर मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ
तीसरे माले पर उसका सामान मिला है, जो पुलिस द्वारा इन्फॉर्मेशन दी गई परिवार को। जब पुलिस जब परिवार को फोन करती है, इससे पहले परिवार तलाश रहा था। पुष्प विहार की रहने वाली है आकृति, और जो उसके हस्बैंड हैं वो कहा जाए कि संगम विहार आसपास के रहने वाले, यानी जो घर और कहा जाए ससुराल नजदीक है। लेकिन यहाँ पहुंची कैसे, यहाँ जो डेड बॉडी मिली है कैसे यहाँ आई है और संदिग्ध परिस्थितियों में मिली है, क्या पूरा वजह रहा है, पुलिस अब उस वजह को तलाश रही है, पोस्टमार्टम उसका होगा। मेरे साथ आकृति के दोस्त हैं। आप ऑफिस में काम करते हैं? जी नहीं, मैं उसके 10th क्लास का फ्रेंड हूँ। क्या आपको लग रहा है कि क्या ये हुआ सारा? जी मुझे जो लग रहा है, क्योंकि अब कोई भी सुसाइड करे तो सुसाइड अगर ऊपर से वो कूदेगा तो यहाँ पे खून या कुछ ना कुछ होगा। बट यहाँ के आस पड़ोस ने जिन्होंने बताया यहाँ पे कुछ खून नहीं था, बस वो यहाँ पे मिली है, किसी ने उसे गिरते हुए नहीं देखा है। तो जहाँ तक मुझे ये लग रहा है इसके साथ कुछ ऐसा हुआ है, जो उनके जो हस्बैंड है उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसके बाद उन्हें यहाँ डाला गया है। अच्छा, डाला गया। तो ये क्या घर में कोई इस तरीके की स्थिति थी कि उसे तंग किया जाता था? इतनी मेरी तो वैसे इतनी बात नहीं हुई, लेकिन उनकी मम्मी ने जितना मुझे बताया था कल कि उसे मारा जाता था। 3 महीने में 3-4 बार उस पर हाथ उठा रखा था उसके पति ने। दहेज भी कुछ ऐसा? जी दहेज का भी बताया गया है। उनकी फैमिली ने ही मुझे बताया कि मतलब जो वैसे तो दहेज कुछ दिया नहीं था, लेकिन जो नॉर्मल सामान होता है, बेड हो गया, ये सब हो गया, इन सब की चीजों के लिए उस पर बोला जाता था, बार बार बोला जाता था उसे। घर में आके बताती भी थी? जी ये घर पे बताया आपसे गया। बातचीत होती थी? मेरे पे बताया, लेकिन मेरे को उसने कभी ये चीज नहीं बताई। तो अभी क्या लग रहा है आपको? अभी बस मुझे यही लग रहा है कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि वो सुसाइड नहीं कर सकते। अब इनके जब वो मींस 21 साल की थी तभी उनके फादर की डेथ हुई है, और घर में सबसे बड़ी वही है, उसके बाद उसका छोटा भाई है। उसने पूरा घर संभाला उस समय भी, और उसके बाद अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं उसने किया, पूरे ब्रेवरी के साथ काम किया है, लेकिन ऐसा कुछ वो नहीं कर सकती। बिल्कुल, ये आकृति के दोस्त हैं। भाई जिस तरीके से बोल रहे हैं कि ये प्री प्लांट है, जिस तरीके से बोला जा रहा है, ये किसी तरीके की कोई ऐसी घटना यानी किया गया है। हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन जिस तरीके से लव मैरिज, मारपीट का आरोप, और कहा जाए कि जो हस्बैंड है उस पर भी परिवार का शक है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि संदिग्ध परिस्थितियों में मौत आकृति की हुई है। घर से इतनी दूर आके इस जगह पर, जो कहा जाए कि पालिका कुंज है, लोधी कॉलोनी का इलाका है, साउथ दिल्ली का इलाका है, लेकिन कारण क्या रहे, क्या वजह रही और इसके पीछे पूरा घटनाक्रम क्या रहा होगा, फिलहाल ये जांच का विषय जिसे पुलिस तलाश रही है। कैमसन विजय के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली।